मेरा नाम रिहान है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 2018 की है। मेरे कॉलेज फ्रेंड रमेश और नताशा की शादी थी, जिसको अटेंड करने मैं मेरी 3 दोस्त लीजा, रवि और अन्वेषा के साथ नताशा के होम टाउन गया था। मैं और लीजा हमारे ग्रुप में सबसे अलग थे। हमें पुरानी जगहों के बारे में स्टडी करना, वहां जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। यार, तुम लोगों की शादी में अभी 1 हफ्ता बाकी है। क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि घूमने फिरने लायक हो? यहाँ पास में ही एक गांव है जहाँ एक बावड़ी है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं आज तक उसने ना जाने कितने इंसानों की भेंट ली है, इसलिए अब वो खूनी बावड़ी के नाम से जानी जाती है। ये तो इंटरेस्टिंग लगता है यार, फिर तो हमें वहाँ जाना ही चाहिए। सोचना भी नहीं, हम दोनों के सामने तूने ऐसी जगह के बारे में बताया है, अब तो हमें वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ यार, स्विमिंग पूल में तो आज तक बहुत नहा लिए, अब बावड़ी में नहाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये देखते हैं। हमने रुपेश की बात को नजरअंदाज किया और चारों खूनी बावड़ी चलने के लिए तैयार हो गए। जब हमने वहां एंट्री की तो वहां के मुकाबले ठंड बहुत ज्यादा महसूस हुई। अरे यार, यहाँ तो बहुत ठंड है, नहाने में तो हवा टाइट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहाना तो पड़ेगा ही। वो देखो, सामने पानी नजर आ रहा है। हम लोग बावड़ी की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। तकरीबन 80 सीढ़ियों के नीचे हमें पानी नजर आ रहा था। अरे वाह, कितनी बड़ी बावड़ी है, इसमें तो मजा ही आ जाएगा। हम चारों बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे और लीजा हाथ में मोबाइल लिए वीडियो शूट कर रही थी। आखिरी सीढ़ी पहुंचकर लीजा ने कैमरा ऑफ कर दिया और बोली, अब जो नहाने का एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता वो एक तरफ बैठ जाए। कोई पागल ही होगा जो यहाँ आए और बिना नहाए चला जाए। ग्रेट, अन्वेषा और मैं तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ऐसा कहकर लीजा ने अपना बैग खोला और उसके अंदर से 2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाली। दोनों ने साइड में जाकर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ली। रवि और मैंने भी अपनी टी-शर्ट निकाल पानी में छलांग लगा। फिर अन्वेषा और लीजा भी मस्ती में आकर बावड़ी में कूद पड़ी। एक पल को ऐसा लगा कि जैसे हमने बर्फ में जमे पानी में छलांग लगा दी हो। हम सभी मस्ती में आकर चिल्ला उठे। उफ यार, इतना ठंडा पानी। अब पता चला कि राजा महाराजा बिना एसी कूलर के कैसे रह लेते थे। उनका खून तो इसमें नहाने के बाद सूख ही जाता होगा। हम सभी एक साथ हंसने लगे। तभी अन्वेषा को महसूस हुआ कि किसी ने नीचे से उसका पैर पकड़ा है। कौन है? क्या हुआ? ये तुम लोगों में से किसी ने किया है ना? अरे क्या किया है? इतना मत बनो, तुमने अभी मेरा पैर खींचा है। हम लोगों को लगा कि हमें डराने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक किसी ने उसको पानी के अंदर खींच लिया। अन्वेषा! हम तीनों ने पानी के नीचे जाकर उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी अन्वेषा ने देखा कि उसके पैरों से एक बच्चा लिपटा हुआ है जो उसको नीचे खींच रहा है। उस बच्चे की आंखों की पुतलियां गायब थी। काले घेरे उसके चेहरे को और भी भयानक बना रहे थे। उसका स्किन कलर नीला था। पानी में होने की वजह से अन्वेषा चीख नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल इस टाइम दहल चुका था। जमीन से मिलने के बाद वो अन्वेषा के ऊपर बैठ गया। उसने उसके मुंह के अंदर अपने दोनों हाथ डाले और उसका हलक तक चीर डाला। हम तीनों इस बात से बेखबर थे। हम एक एक करके ऊपर आए। हमारी सांसें फूली हुई थी। कुछ देर तक हम केवल लंबी लंबी सांसें लेते रहे। क्या हुआ? तुम दोनों को अन्वेषा कहीं नजर आई? नहीं, कहीं नहीं है। मैं तो जमीन के नीचे तक गई थी। तभी पानी में बुलबुले उठने लगे और किसी ने रवि का पैर पकड़ा। अगले ही पल रवि भी पानी के नीचे चला गया। हम दोनों भी अब फिर से पानी के नीचे गए। लीजा ने देखा कि वही भयानक बच्चा रवि को पानी के नीचे खींच रहा है। रवि ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने रवि का पैर तोड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। पानी के अंदर ही लीजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तेजी से पानी के ऊपर आई और अपने चारों हाथ पैरों से बावड़ी की कुछ सीढ़ियों पर चढ़कर सांस लेने लगी। मैं भी ऊपर आया तो उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। क्या हुआ लीजा? अंदर। तभी बावड़ी का पानी खून के जैसा लाल होने लगा। हम दोनों की धड़कनें ये देखकर तेज तेज चलने लगी। अन्वेषा का एक हाथ और रवि का कटा सर पानी के ऊपर तैर रहा था और अब उस बच्चे का खौफनाक चेहरा पानी के ऊपर आया। हम दोनों बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और सीढ़ियों पर भागने लगे। हमारे कदम अचानक से रुक गए जब हमने देखा
कि वही भयानक बच्चा अब सामने सीढ़ियों से होते हुए अपने चारों हाथ पैरों से रेंगता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। हम दोनों अब वापस बावड़ी के पानी की तरफ ही भागे, लेकिन वो बच्चा बहुत तेज भाग रहा था। उसने लीजा की टांग पकड़ी और उसको लेकर पानी के अंदर चला गया। लीजा! मैं पानी में छलांग लगाने ही वाला था, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बावड़ी के किनारे का पानी खौलने लगा था। दूर से ही मुझे उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने पलटकर देखा तो वही बच्चा ठीक मेरे पीछे बैठा हुआ था। उसकी गर्दन पर उल्टे सीधे चाकू के निशान लगे हुए थे। मैं वहां से भागा और एक हॉल नुमा कमरे में पहुंचा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों पर कुछ चल रहा है। मैंने चौंकते हुए नीचे देखा तो 2 बिच्छू मेरे जूते पर चल रहे थे। अब मैं वहां से सीधा बाहर की तरफ भागा। रेहान! जैसे ही मेरे कानों में लीजा की आवाज आई, मैंने पलटकर देखा। लीजा अभी भी पानी में ही थी। वह बावड़ी के उस पार थी। किनारे का पानी अभी भी उबल रहा था। लीजा, मैं तुमको कैसे बचाऊं? तभी पानी से उस बच्चे का आधा शरीर बाहर आया, जिसको देख मेरे रोंगटे फिर खड़े हो गए। अगर तू लीजा को जिंदा चाहता है तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मैं इस गांव में मेरे मम्मी पापा के साथ रहता था। मेरी मम्मी अक्सर बीमार रहती थी। बीमारी के चलते ही वो एक दिन गुजर गई। उसके बाद मेरे पापा ने निकिता से शादी कर ली। निकिता धन प्राप्ति के लिए काले जादू का इस्तेमाल करती थी। उसने काली दुनिया की देवी मार्का देवी को खुश करने के लिए पहले मेरे पापा को मार दिया। उसके बाद उसने मेरी बलि देने का फैसला किया। एक रात मुझे यहाँ लाकर उसने मुझे यहाँ डुबाकर भेंट कर दिया। मार्का देवी, मैंने आज विधि पूरी कर ली है। अब अगली अमावस्या को जब मैं आऊंगी तो आप मुझे गुप्त धन का उपहार देना। मैं जिंदगी भर आपकी पुजारन बनकर रहूंगी। उसके बाद वो अमावस्या की रात का इंतजार करने लगी। उसको पता नहीं था कि उसने विधि ठीक से नहीं की थी, इसीलिए मेरी आत्मा यहाँ भटकने लगी। अमावस्या की रात से पहले ही कुछ लोग यहाँ नहाने के लिए आए और मैंने उनको खत्म कर दिया। तब से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ आए, इसीलिए अब जो भी यहाँ आता है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर मेरा दिल दहल उठा। देखो, तुम लीजा को कुछ मत करना। मैं कैसे भी करके उस निकिता को यहाँ लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर मैंने एक बार लीजा का डरा हुआ चेहरा देखा और वहां से निकल गया। अगली सुबह गांव में जाकर पता किया। दोपहर 4 बजे तक मैं निकिता के घर का पता लगाने में कामयाब हो गया। कौन हो तुम? प्लीज प्लीज मेरी दोस्त को बचा लीजिए। अरे, किसे बचा लूं? आखिर तुम हो कौन? मैंने उसके सामने डरने का ऐसा नाटक किया कि उसने मुझे घर के अंदर ले लिया और फिर मुझे पानी दिया। पूरा गिलास पानी एक ही घूंट में पीने के बाद मैंने बोलना शुरू किया। मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ खूनी बावड़ी में नहाने गया था। वहां हम पर मार्का देवी ने हमला कर दिया। उसने मेरे दोनों दोस्तों को खत्म कर दिया और अब मेरी एक दोस्त लीजा उसके कब्जे में है। क्या कह रहे हो तुम? मार्का देवी? हाँ, यही सच है। तुमने अपने बच्चे की बलि देकर उनको खुश तो कर लिया था। वो तुमको गुप्त धन देने के लिए उस बावड़ी में विराजमान भी हो चुकी थी, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंची। इसलिए तब से उस बावड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुमको गुप्त धन देना चाहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। मैं भी कितनी पागल थी। मैं यही सोचती रही कि उस बच्चे की आत्मा ही सबको मार रही है, लेकिन वो मार्का देवी थी। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अगर सुबह होने से पहले आप वहां नहीं पहुंची तो लीजा को भी खत्म कर देंगी। लालच बहुत ही बुरी बला है। वो गुप्त धन का नाम सुनते ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अब हम दोनों बावड़ी के सामने खड़े थे। तभी पानी में कुछ हलचल हुई और लीजा का सर बाहर आया। लीजा निकिता को मेरे साथ देख हैरान थी। मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया। यही लीजा है, आपको पानी में उतरना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुप्त धन मिलेगा और लीजा तभी पानी से बाहर आ पाएगी। वह हल्के हल्के कदमों से पानी के अंदर उतर गई। तभी लीजा भी बंधन मुक्त हुई और तैरकर मेरी तरफ आने लगी। लीजा मेरे पास आ गई तो मैंने कस के उसको गले लगा लिया। तभी बावड़ी में उस बच्चे के हंसने की भयानक आवाज गूंजने लगी। ये किसकी आवाज है? मेरे साथ धोखा। तभी वो बच्चा ठीक उसके सामने आ गया। वो पानी से बाहर आने के लिए पलटी, लेकिन उस बच्चे ने उसका पैर पकड़ा और उसका मांस चबाने लगा।
उसने अपना छोटा सा चाकूनुमा पंजा उसके पेट में आर पार कर दिया और ऐसा करने से बावड़ी का पानी खून के जैसा लाल हो गया। फिर उस बच्चे ने निकिता को पानी के नीचे खींच लिया। कुछ देर बाद निकिता का हाथ पानी से निकला और एक एक करके उसके चारों हाथ पैर टुकड़ों में कटे पानी के ऊपर आ गए और उसकी गर्दन किसी फुटबॉल की तरह हम दोनों के पैरों में आ गिरी। हम दोनों अब तेजी से वहां से भाग निकले। हमारे कान में अभी भी उस बच्चे के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। हम बाहर निकले तो रुपेश और नताशा वहां पहुंच चुके थे। तुम लोग आखिर कहाँ थे? रवि और अन्वेषा कहाँ है? यह सुनकर मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उस दिन के बाद भी बावड़ी कुछ दिन वीरान ही रही और फिर लोगों ने वहां आना जाना शुरू कर दिया। अब वो किसी की भेंट नहीं ले रही। क्या आप भी एक बार उस बावड़ी में नहाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।